राजधानी में लाल किले के पास धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर सोशल मीडिया पर भी टिकी हुई है और आसपास के कई इलाकों से डंप डेटा जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियों ने लाल किला, दिल्ली के लाल किला के आसपास का जो एरिया है, जो इलाका है, वहां पर ऑपरेट होने वाले उन सभी मोबाइल्स का डंप डेटा कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया है। घटना के वक्त जितने मोबाइल वहां पर एक्टिव थे उन सभी का डंप डेटा निकालना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसियों का यह मानना है कि डंप डेटा से फोन नंबरों का सुराग हासिल हो सकता है जो इस धमाके से जुड़े हो सकते हैं। इसके लिए लाल किले की पार्किंग और उसके आसपास के इलाकों के भी सभी मोबाइल फोन के डंप डेटा को हासिल किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का यह मानना है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसमें बैठे लोगों ने किसी न किसी तरह से आपस में बातचीत की होगी, लिहाजा पार्किंग में इस्तेमाल हो रहे सभी मोबाइल फोन्स के डेटा को अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में भी डंप डेटा के जरिए दोषी लोगों के बीच हुए कम्युनिकेशन को पता लगाने की कोशिश की जा रही है। डंप डेटा जुटाने से पता चल सकेगा कि कितने लोग आपस में घटना के वक्त आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। इस डेटा के जरिए ही धमाके के जिम्मेदार लोगों के बीच जो भी कम्युनिकेशन हुआ होगा, जो भी संवाद हुआ होगा, जो बातचीत हुई होगी, उस तक पहुंचा जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि डंप डेटा जुटाने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा आप भी सोच रहे होंगे कि डंप डेटा होता क्या है। तो डंप डेटा, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, ये एक ऐसा डेटा है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अमूमन इस तरह के डेटा को ना तो पहले से ट्रेस किया जाता है और ना ही इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इसे डंप डेटा कहा जाता है। रोज़ाना मोबाइल फोन्स पर करोड़ों लोग आपस में बातचीत करते हैं और उन सभी के डेटा का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता जब तक कि ज़रूरत ना पड़े। ऐसा जगह की स्टोरेज के हिसाब से चीज़ों को किया जाता है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये एक तरह का रॉ डेटा होता है जो कि बैकअप के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है या किया जा सकता है। हालांकि इस डेटा में भी रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल बाद में हो सकता है। सवाल अब यहां पर ही उठता है कि डंप डेटा से क्या क्या मिल सकता है। तो डंप डेटा से न सिर्फ कॉल रिकॉर्ड्स को ही रिकवर किया जा सकता है बल्कि इससे कई अन्य तरह की चीजें भी सामने आ सकती हैं। जब इस डेटा को रिकवर किया जाता है, जैसे कि फोन या लैपटॉप से जो चैट, खासतौर पर ऐप्स की जो चैट होती है, व्हाट्सएप चैट, इसके अलावा गैलरी से डिलीट किए गए फोटोज, कॉल रिकॉर्ड्स, एसएमएस, गूगल या इंटरनेट की ब्राउजर की हिस्ट्री, फेसबुक, इसके अलावा और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन सब की जानकारी को इस डेटा के जरिए रिकवर किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास एक सामान्य एंड्रॉयड फोन है तो डंप डेटा को रिकवर करने के लिए जो समय लगता है वो लगता है 2 से 6 घंटे का। लेकिन 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 आधुनिक आईफोन जैसे मोबाइल फोन से इस डेटा को 24 से 72 घंटे में रिकवर किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मोबाइल फोन्स के सिक्योरिटी फीचर्स थोड़े से हाई होते हैं। एफएसएल रिपोर्ट भी 15 दिन से लेकर 6 महीने में आती है। इसका मतलब है कि एफएसएल के जरिए आंकड़े जुटाने में समय लग सकता है। ये एक बड़ा फैक्ट है डंप डेटा को जुटाने में। लेकिन एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी का फोन फैक्ट्री रीसेट हो चुका है और डेटा ओवरराइट हो चुका है तो फिर कुछ नहीं मिलता। साथ ही जो बहुत पुराने या खराब फोन होते हैं या फिर जिनके जो चिप होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनका भी डेटा रिकवर नहीं हो पाता है। डंप डेटा उनका भी नहीं निकल पाता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं कि डंप डेटा को जल्द से जल्द निकाला जा सके ताकि अगर किसी तरह का कोई आतंकी कनेक्शन इस घटना से जुड़ा हुआ होता है तो वो भी सामने आए और उन दोषियों को भी पकड़ा जा सके जो इस खतरनाक घटना के पीछे शामिल थे।